जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में कहना हम सुनने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट 1 कहना हम बना चुके हैं, जिसमें हम बताए हैं आपको पार्ट 1 से पार्ट 5 तक जितने भी कहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के, सब कहना हम बता चुके हैं। अब ये कहना केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसमें कहना हम बताने वाले हैं चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक पूरा, ठीक है। आज कहना पूरा कहना केमिस्ट्री का जितने भी कहना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं पार्ट 6 से पार्ट 10 तक सब कहना हम आज कहना निपटाने वाले हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हेलो फार्म किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है? तो पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा बेंजीन। तो जो हाइलोजन फार्म जो होता है ये मेथेन से व्युत्पन्न होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो दूसरा क्या है? दूसरा है निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्पाद है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है C6H5Cl, दूसरा ऑप्शन है O C6H4Cl2, ये कहना ये है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है C6H6Cl6, चौथा ऑप्शन है P C6H4Cl2। तो इसमें एक जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C6H6Cl6, ठीक है। इसमें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखते हैं। अगला है प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। प्रशीतक के रूप में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? पहला है CCl4, दूसरा है CH2F2 और तीसरा है CF2Cl2 और चौथा क्या है CF2, ठीक है। तो जो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CF2Cl2, ठीक है। इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं चौथा क्या है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है देखो, चौथा जो है क्या है? क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे कैसे बनता है, वो क्या ना कैसे ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फॉस्जीन, दूसरा है फार्मिक अम्ल, तीसरा है फार्मिक क्लोराइड और चौथा क्या है मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो जो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा फास्जीन, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फास्जीन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है? CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, क्या देता है? पहला फास्जीन, दूसरा फार्मिक अम्ल, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा क्लोरोफिकिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यही कहना इसमें का सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो कहना अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या है देखो, जो छठवां क्वेश्चन है वो है फास्जीन है। फास्जीन क्या है? पहला CH3 है या फिर दूसरा POCl3 है, तीसरा CS2 है या चौथा COCl2 है। तो जो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा COCl2, ठीक है। इसमें का ये राइट आंसर हो जाएगा, समझ ले। अब देखते हैं अगला, ठीक है। अगला क्या है? अगला देखते हैं, ठीक है। अगला है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, मतलब क्लोरोफॉर्म मतलब होता है CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, ठीक है। तो इसका कहना प्रयोग कहाँ होता है? पहला एक कीटनाशक के रूप में, दूसरा एक फफूंदी नाशक के रूप में, तीसरा औद्योगिक विलयन के रूप में, विलायक के रूप में और चौथा अवशोषक के रूप में, ठीक है। तो जो इसमें का जो राइट आंसर है वो है औद्योगिक विलायक के रूप में, ठीक है, समझ गए। अब जरूर देखते हैं अगला, ठीक है। तो अगला अब आता है चैप्टर 7 का, ठीक है। क्या आता है? चैप्टर 7 का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ठीक है। तो इसमें जितने क्या ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें का जो क्या ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला, मतलब कि इसमें क्या ना चैप्टर का पहला और 8वां क्वेश्चन उन लाइन से, ठीक है। तो क्या है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त एंजाइम है। पहला है इन्वेटस और दूसरा है जाइमेस, तीसरा है डाइस्टेज और चौथा क्या है? ये सभी। तो जो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइमेस, ठीक है। क्या हो जाएगा? जाइमेस। अब देखते हैं अगला, ठीक है।
9वां क्वेश्चन क्या है, परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है कितना परसेंट होता है? पहला 100%, दूसरा 95.5%, तीसरा 75% और चौथा 5.6%। तो जो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 95.5%। ठीक है, अब देखते हैं अगला। ठीक है, 10वां क्या है? 10वां है ल्यूकास अभिकर्मक में प्रयोग से पहचाना जाता है। तो इसमें का ऑप्शन है नाइट्रो एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्कोहल और चौथा क्या है? एल्कीन एमीन। ठीक है, जो इसमें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एल्कोहल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल्कोहल इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन ये है ल्यूकास, यहाँ क्या है ना ल्यूकास होगा। ठीक है, सॉरी, ल्यूकास अभिकर्मक है क्या है? पहला सांद्र HCl प्लस निर्जल जड़ीय Cl2, दूसरा PDBaSO4 और चौथा तीसरा तनु HCl प्लस निर्जल जड़ीय Cl2 और चौथा नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो अगला क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, फिनाल का 0.20% बिलियन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? तो जो इसमें का जो ऑप्शन है वो है एंटीसेप्टिक, दूसरा है प्रतिऑक्सीकारक, तीसरा है ज्वारनाशक और चौथा है एंटीबायोटिक। ठीक है, तो जो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीसेप्टिक, ये एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला चैप्टर अब 8 आता है। ठीक है, जो चैप्टर 8 है अब इसमें देखते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसे चैप्टर 8 का नाम क्या है? एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, तो ये भी क्या ना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देखते हैं सभी क्या ना क्वेश्चन। ठीक है, तो जो इसमें का जो क्वेश्चन है पहला है निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? जो इसमें का पहला ऑप्शन है वो है HCHO। ठीक है, और दूसरा है वो है CH3CH2CHO। ठीक है, और तीसरा जो है CCl3CHO। ठीक है, इसमें तीसरा है और चौथा क्या है? CH3 और फिर ब्रैकेट में फिर 3 CCHO। ठीक है, इसमें का ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, जो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा CH3CH2CHO। ठीक है, इसमें का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? जिसमें का अगला क्वेश्चन है वो है फार्मेलिन जलीय विलयन है। तो जो इसमें का ऑप्शन है वो है फार्मेल्डिहाइड का, दूसरा है फार्मिक अम्ल का, तीसरा है लिवोरेनिसन का और चौथा है एसिटाल्डिहाइड का। ठीक है, तो इसमें का कौन सा राइट आंसर होगा? जो इसमें क्या ना जो राइट आंसर होगा वो होगा फार्मेल्डिहाइड का। ठीक है, समझ गए? अब अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है? तो जो इसमें का ऑप्शन है वो है पहला फार्मिक अम्ल का और दूसरा है एसिटिक अम्ल का और तीसरा क्या है? फार्मेल्डिहाइड का और चौथा है वो है एसिटोल्डिहाइड का। ठीक है, तो जो क्या ना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। ठीक है, समझ गए? चलो क्या है ना आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या है जो 16वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? देखो वो है कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसमें का पहला ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, दूसरा है टाल्विन और तीसरा है बेंजल्डिहाइड और चौथा क्या है? फार्मिक अम्ल। तो जो इसमें क्या है ना जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या होगा? बेंजल्डिहाइड होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन ये है जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। तो इसमें का पहला ऑप्शन है वो है बेंजल्डिहाइड और दूसरा है बेंजोइक अम्ल, तीसरा है एथिल बेंजोएड, चौथा है एथनॉल अम्ल। ठीक है, तो ये क्या ना इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है, क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। अब देखते हैं अगला। ठीक है, अब अगला जो है वो है चैप्टर 9 से। ठीक है, चैप्टर 9 का नाम क्या है? एमीन चैप्टर से क्या ना अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो जो क्या है देखो अब अगला जो क्वेश्चन है वो है नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद बनता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है एनिलीन, दूसरा है कैनिल हाइड्रोक्सिल एमीन और जो तीसरा है वो है डी एमिनोफिनाल और जो चौथा है एंजोबेंजीन। ठीक है, क्या है? एंजोबेंजीन। तो जो इसमें जो है ना राइट आंसर होगा वो होगा एनिलीन। ठीक है, क्या होगा? एनिलीन। अब अगला देखते हैं। ठीक है,
अब अगला क्या है, अगला है नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कशिश का तेल, दूसरा है मिखेल का तेल और तीसरा है सिनेमन आयन और जो चौथा है वो है विंटर ग्रीन का तेल। तो जो इसमें क्या है, जो राइट आंसर होगा वो होगा मिखेल का तेल। ठीक है, समझ गए। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो है अमीनो का जलीय विलयन होता है। अमीनो का जलीय विलयन क्या होता है। पहला अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उभयधर्मी और चौथा उदासीन। जो क्या ना इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उभयधर्मी। ठीक है, समझ गए। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा क्या होती है। पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा है माल्टोज, तीसरा है फ्रुक्टोज और चौथा है सुक्रोज। तो जो क्या है ना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या है ना सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, मतलब दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। पहला ऑप्शन माल्टोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा लैक्टोज और चौथा सेलुलोज। ठीक है, तो जो क्या है ना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज शर्करा दूध में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल कहलाता है। कैल्सीफेरॉल क्या कहलाता है। विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी, चौथा ऑप्शन विटामिन बी, यहाँ विटामिन डी होगा। ठीक है, क्या होगा विटामिन डी। तो क्या है इसमें इसमें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्कार्बिक अम्ल नाम है, किसका नाम है। पहला ऑप्शन विटामिन सी का, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए का, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी का और चौथा ऑप्शन विटामिन B6 का। तो जो क्या है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी का नाम एस्कार्बिक अम्ल है। ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल है, समझ गए। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे क्या है ना ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता है। तो इसमें क्या है ना पहला ऑप्शन थायमिन, दूसरा साइटोसिन, तीसरा यूरेसिन और चौथा एडमिन। तो इसमें जो क्या है ना राइट आंसर है वो हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा यूरेसिल, समझ गए। अब आपके लिए क्या है ना एक आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ये है कि RNA में कौन सा क्षारक नहीं होता। अभी जो हम बताए इसमें क्या है ना DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता ये हम बता चुके, यूरेसिल नहीं होता। ठीक है, अब आपको क्या है ना इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है और बताना है इसमें का राइट आंसर। ठीक है, RNA में कौन सा क्षारक नहीं होता है। पहला ऑप्शन एडमीन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा थायमिन, चौथा यूरेसिन। अगर आपको आता है तो जल्दी से क्या है ना हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से क्या है ना कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी क्या है ना पता लगे कि हाँ तुमको आता है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गाइस आप क्या है ना 30 प्रश्न को हल कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर इस 300 प्रश्न को क्या है ना अगर आप अच्छे क्या है ना अगर समझे होंगे, अगर आप क्या है ना अच्छे से याद करेंगे तो आपको क्या है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है ना कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो का पार्ट 1 का। ठीक है, तो जाइए और उसको क्या है ना आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।